तो दोस्तों आज नवंबर की 19 तारीख है। चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में बात करते हैं गुड़हल के बारे में, हिबिस्कस के बारे में। गुड़हल में दो तीन तरह की जो वैरायटीज़ कॉमन आप नर्सरी से लेकर आते हैं। तो देखिए इसकी ये हाइब्रिड वैरायटी रहती है जिसमें फ्लावर या तो सिंगल रहते हैं या इस तरह से गुथे हुए रहते हैं। तो दोनों वैरायटीज़ बहुत कॉमन रहती हैं, नर्सरीज पर इजीली मिल भी जाती हैं। इस समय अगर बात करूं तो इस वैरायटी का मेन फ्लावरिंग सीज़न है। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, क्या इसकी कटिंग करना सही है, क्या इसकी पिंचिंग करना सही है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों इन वैरायटीज़ में वो ये, या तो इसकी कलियां गिरने लगती हैं या फिर इन पौधों के जो फ्लावर्स हैं वो पूरी तरह से ओपन नहीं होते। और कुछ एक कमेंट्स ऐसे भी रहते हैं कि हमारे पौधे में जो फ्लावर्स हैं वो सुबह खिलते हैं, शाम को जो है वो मुरझा से जाते हैं। इसका क्या रीज़न है, क्या इनकी लाइफ इतनी ही रहती है? तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी। बात करूं ये जो आप अब वैरायटी देख रहे हैं, ये वाली ये मिनिएचर वैरायटी रहती है। इसको कुछ चाइनीज़ वैरायटी के नाम से भी जानते हैं। ये भी गुड़हल की एक बहुत हार्डी वैरायटी में से रहती है। हार्डी क्यों? क्योंकि ये साल भर फूल देती रहती है। मतलब इसकी जो फ्लावरिंग है वो गर्मी से सर्दी बिल्कुल नहीं रुकती। हाँ, केवल जहाँ पर टेम्परेचर में सर्दी के मौसम में कह लीजिए टेम्परेचर बहुत डाउन सा चला जाता है, लगभग 10 डिग्री के नीचे जाने लगता है, 4-5 डिग्री के आसपास, और कोहरा बना रहता है, धूप नहीं निकलती दिन के समय भी। तो वहाँ पर कुछ समय के लिए ये पौधे जो है वो रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाते हैं। इसके अलावा इधर की साइड में अगर आपके साथ शेयर करूं तो ये मेरी देसी वाली वैरायटी है। अब देसी गुड़हल तो आप सभी जानते हैं, रोड साइड में बहुत जगह पर इसके जो ट्री हैं वो आपको लगे हुए दिखाई भी देते हैं। इसका अभी आप नोटिस कीजिएगा, थोड़े बहुत पत्ते इसके पौधे के ऊपर इस तरह से कुछ रेडिश होंगे, कुछ पीले पड़ेंगे और गिरने लगेंगे। इसका बड़ा रीज़न है कि अब धीरे धीरे ये जो पौधा है ये रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाएगा। सर्दी में सबसे पहले गुड़हल की कोई वैरायटी अगर कह लीजिए रेस्ट में जाती है तो वो देसी वाली रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसको गर्मी का मौसम बहुत पसंद है, जब तेज़ धूप रहती है, गर्मी रहती है। और ख़ास तौर पर अगर बात करूं बरसात या बरसात के बाद का मौसम, ये पौधा बहुत पसंद करता है। हाई ह्यूमिडिटी में इसके फ्लावर का साइज़, कलर, शेप बहुत अच्छे से निकल कर आता है। लेकिन जैसे जैसे अब सर्दी बढ़ने लगेगी, देखिए इसकी कली का जो साइज़ है, बड का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, या फिर कलियाँ धीरे धीरे बनना ही बंद कर देंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूं तो ये या तो मिनिएचर या फिर बात करूं हाइब्रिड की, इनका जो ग्रोइंग सीजन है वो बहुत ज़्यादा गर्मी जब तेज़ रहती है उस समय पर इनमें फ्लावरिंग कम रहती है या रहती ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सर्दी का मौसम शिफ्ट होता है, अब नवंबर से दिसंबर का मौसम आएगा तो ये पौधे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन का आंसर, क्या इनकी ट्रिमिंग इस समय पर करनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पौधे की या हाइब्रिड दूसरी जो गुथे हुए फ्लावर्स रहते हैं या बड़े फ्लावर्स वाली वैरायटीज़ रहती है, उनकी ट्रिमिंग इस समय पर करना बिल्कुल सही नहीं रहता। तो अगर आप इस समय पर इनकी ट्रिमिंग कर देंगे दोस्तों, जो मेन प्रॉब्लम आएगी, इनकी नई ग्रोथ होने में बहुत लंबा समय लगेगा और नई ग्रोथ पर ही नए फ्लावर्स आते हैं। इनके जो फ्लावरिंग बर्ड्स हैं वो ऊपर की तरफ बनकर निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पर सभी ब्रांचेस में आपको बहुत सी कलियाँ दिखाई देंगी। और अगर इस पौधे की अगर बात करूँ, ये जो मेरा पौधा है लगभग ये इस तरह से देखिए कुछ 10 इंच के मिट्टी गमले में लगा हुआ पौधा है। और ये पौधा मेरे पास पिछले 3 साल से है, 3 से 4 साल से। और इसको मैं केवल 50 रुपीज़ में, उस समय 50 रुपये में नर्सरी से लेकर आया था। बहुत छोटा सा ये प्लांट था। दूसरी बात आती है दोस्तों, फ्लावर्स अगर पूरी तरह से ओपन नहीं होते तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? अगर फ्लावर्स आपके पौधे में पूरी तरह से ओपन नहीं होते, नंबर 1 रीज़न रहता है सनलाइट की कमी रहना। अगर आपके पौधे में सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सर्दी के मौसम में खिलते हैं, इसलिए इनको सर्दी की पूरे दिन की जो धूप है वो पसंद रहती है। ऐसी जगह पर सर्दी में प्लेस करना जहाँ पर पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट मिले, वहाँ पर इनके जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे से ओपन होंगे। अगर नहीं ओपन होते उसके बावजूद भी, तो 2 रीज़न रह सकते हैं। नंबर 1, आपका पौधा पूरी तरह से रूट बाउंड है, उसके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। अब अगर आपने 2 से 3 साल से पौधे को रिपोर्ट नहीं किया तो पौधे की जड़ें जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका पौधा जो न्यूट्रिशन है वो मिट्टी से उठा नहीं पाता। तो इसलिए बहुत केसेस में आपके पौधे में जो फ्लावरिंग है वो प्रॉपर नहीं होती। आपके पौधे में जो फ्लावर्स हैं वो प्रॉपर जो कह लीजिए शेप में नहीं आते या कलर में नहीं आते। इस वजह से इन पौधों को 1 से 2 साल में, अगर आपके पौधे छोटे गमले में लगे हैं तो एक बार रिपोर्ट ज़रूर कर लीजिएगा।
इसके अलावा रीज़न रहता है दोस्तों आपके पौधे में बहुत ज़्यादा एफिड का, मिलीबग का अटैक होना। इन पौधों में बहुत ज़्यादा अटैक रहता है इंसेक्ट्स का। तो इंसेक्ट के अटैक के भी चलते ये पौधे जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेस में रहते हैं। इस वजह से भी इनके जो फ्लावर्स हैं ओपन नहीं होते या फिर कलियाँ जो हैं वो गिरने लगती हैं। इसके अलावा एक वजह और रहती है कलियों के गिरने की, वो रहता है ओवर मॉइस्चर। अगर पौधे की मिट्टी बेहद गीली रहेगी, हर समय पर नमी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनी रहेगी और पौधा छायादार जगह में रहेगा, तो आप नोटिस कीजिएगा आपके पौधे में जो कलियाँ हैं वो बनने लगती हैं, लेकिन खिलने से पहले पीली पड़कर टूट कर गिरने लगती हैं। इसी के साथ साथ अगर तेज़ गर्मी आपके वहाँ रहेगी, मई जून जुलाई का मौसम रहेगा, उस समय पर भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पौधा वैसी कंडीशन के लिए, ये जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं या फिर ये ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं, ऐसी कंडीशन के लिए रेडी नहीं रहती, वैसी कंडीशन के लिए ये रेडी नहीं की गई। तो इनको थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट पसंद रहता है। ऐसी कंडीशन में भी इन हाइब्रिड वैरायटीज़ में अक्सर कलियां खिलने से पहले जो हैं वो गिरने लगती हैं। तो जब ज़्यादा गर्मी रहे उस समय पौधे को सेमी शेड में रखना, हल्का सा नमी को मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो एक काम और करना है, गुड़हल के पौधों में आपको माइक्रो न्यूट्रेंट का इस्तेमाल करना है। जब भी आपके गुड़हल के पौधों में आप देखिएगा इस तरह की प्रॉब्लम्स आएँ, तो आप माइक्रो न्यूट्रेंट फीड कीजिए। माइक्रो न्यूट्रेंट के तौर पर क्या कह सकते हैं आप, माइक्रो न्यूट्रेंट में बहुत से माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो है वो सीड शॉप पर मोस्टली अवेलेबल रहते हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत बार जिक्र भी किया है कि एग्रोमीन एक अच्छी ऑप्शन रहती है। एग्रोमीन के साथ साथ बायो20 का एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र रहता है, बायो फर्टिलाइज़र रहता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट के साथ साथ जो मेजर न्यूट्रेंट्स हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा आजकल के मौसम में, ख़ासतौर पर सर्दी के मौसम में, इन पौधों को सरसों की खली का जो मस्टर्ड केक का जो लिक्विड है वो बनाकर भी फीड किया जा सकता है। उससे भी ये पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसके अलावा भी इन पौधों को जो एक चीज़ और बेहद ज़रूरी चाहिए होती है दोस्तों, वो है अच्छी मिट्टी का होना। अच्छी मिट्टी में क्या है, अच्छी मिट्टी के तौर पर इन पौधों को आप ऑर्गेनिक मैटर रिच जो मिट्टी है वो दीजिएगा। साथ के साथ इन पौधों को जो एसिडिक सॉइल है वो पसंद रहती है। तो आप कोशिश कीजिएगा आपके जो मिट्टी रहे वो एसिडिक रहे, उसका जो पीएच है वो लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास रहे, तो उससे ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और लास्ट में अगर बात करूं दोस्तों, तो इन पौधों के अगर आप नए पौधे रेडी करना चाहते हैं, गुड़हल की कोई सी भी वैरायटी रहे, तो ये मौसम बहुत परफेक्ट रहता है। ये देखिएगा जैसे मैंने अपने इस अडेनियम की कटिंग्स को ग्रो किया था, सेम इसी तरह से आप इस मौसम में हाइब्रिड या देसी, अगर आप देसी के नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो बिल्कुल देसी की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से मिनिएचर वैरायटी रहती है, इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। और हाइब्रिड जो गुथे हुए फ्लावर्स वाली वैरायटीज़ रहती हैं, उनकी भी जो कटिंग्स हैं इस मौसम में बहुत आसानी के साथ जो है वो ग्रो कर सकते हैं। जो आपको काम करना है वो है कि कटिंग की जो थिकनेस है कुछ इस तरह से रहनी चाहिए, मोटी पेंसिल टाइप जो थिक कटिंग है उसका इस्तेमाल कीजिए। उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से मिलता है। और इन पौधों की या फूलों की जो लाइफ रहती है, अगर बात करूं तो इनकी लाइफ सर्दी के मौसम में केवल 2 दिन और गर्मी में के मौसम में केवल 1 ही दिन रहती है। इसलिए ये चिंता छोड़ दीजिए कि आपके पौधे के जो फूल हैं वो सुबह खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।